Hello students, welcome to Planet of Learners. In today's class, we are going to study class 7th first chapter, that is The Rainbow by Christina Georgina Rossetti. तो चलिए करते हैं इस ब्यूटीफुल सी पोम की शुरुआत. Boat sail on the rivers and ships sail on the seas. यानी कि नाव नदी पे चलता है और जहाज समुद्र पे. But clouds that sail across the sky are prettier far than these. लेकिन जो बादल आसमान में चलता है वो इनसे बहुत ज़्यादा सुंदर होता है. There are bridges on the rivers as pretty as you please. नदियों पे जो पुल होते हैं इतने सुंदर जो तुम्हें अच्छे लगते हैं. But the bow that bridges heaven and overtops the trees. लेकिन जो रेनबो आसमान में पुल बनाता है और पेड़ों के ऊपर से जाता है. And builds a road from earth to sky. और अर्थ यानी कि पृथ्वी और आसमान के बीच में रास्ता बनाता है. इज प्रिटियर फार दैन दीज. वो इनसे कई ज़्यादा सुंदर होता है. आप चलते हैं इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ. फर्स्ट लिसन एंड रिपीट. आपको मेरे साथ इसे रिपीट करना है. अर्थ, बर्थ, वर्थ, सेल, मेल, पेल. ए आपको इसमें ट्रीज वर्ड से मिलता जुलता जो कुछ आपने पोम में पढ़ा था उस वर्ड्स को यहाँ पे लिखना है. जैसे कि पोम में हमने ट्रीज से मिलता जुलता क्या पढ़ा था, प्लीज और सीज, दीज. तो आपको वही लिखना है. बी लिसन टू द सेंटेंसेस गिवन बेलो केयरफुली एंड देन चूज द वर्ड्स दैट राइम एंड राइट देम इन द टेबल गिवन. आपको इस सेंटेंसेस को पढ़ना है और राइम का मतलब होता है कि जो शब्द एक दूसरे से मिलता जुलता निकले. जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन से समझ सकते हैं. आई लाइक टू बेक अ बर्थडे केक. आपको यहाँ पे बेक दिख रहा है और केक, ये दोनों शब्द एक दूसरे से मिल रहा है. जैसे कि बेक, आप इसे बोलिए बेक, केक एक जैसा निकल रहा है. इसे ही हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स. सेकेंड, वंस अ किंग लर्न हाउ टू सिंग. किंग और सिंग सेम सेम निकल रहा है तो उससे हमको यहाँ पे लिखना है किंग सिंग. थर्ड, अ कैट सैट ऑन अ मैट. इसमें क्या क्या सेम है, कैट है, सैट है और मैट. तो आपको यहाँ पे लिखना है कैट, सैट और मैट. फोर्थ, अ लिटिल बॉय डांस्ड विथ जॉय. यहाँ पे आपका बॉय और जॉय सेम सेम है तो आपको यहाँ पे लिखना है बॉय एंड जॉय. फिफ्थ, अ हैन रोट विथ अ पेन. यहाँ पे हैन और पेन, हैन एंड पेन. सिक्स्थ, द फ्रॉग सैट ऑन अ लॉग. यहाँ पे आपका फ्रॉग और लॉग बोलने में एक जैसा निकल रहा है तो आपको यहाँ पे लिखना है फ्रॉग एंड लॉग. अब आगे चलते हैं. सेकेंड, कॉम्प्रीहेंशन. चूज द करेक्ट ऑप्शंस. फर्स्ट, व्हाट डू यू थिंक द पोम इज अबाउट. ये पोम किसके बारे में था, तो हमने पोम में समझा है किसके बारे में था, रेनबो के बारे में. सेकेंड, वेयर डू बोट्स एंड शिप्स सेल. बोट्स नाव कहाँ पे चलती है, रिवर में, और शिप्स कहाँ पे चलता है, सी में, समुद्र में. थर्ड, द रेनबो मेक्स अ ब्रिज. ब्रिज यानी कि पुल कहाँ पे बनाता है, फ्रॉम अर्थ टू द स्काई. अर्थ से लेकर के स्काई की तरफ. फोर्थ, द प्रिटीएस्ट ब्रिज इज. पोम में क्या बताया गया है कि सबसे प्रिटी ब्रिज किससे बना होता है, मेड बाय अ रेनबो. रेनबो से बना होता है तो आपको यहाँ पे वही लिखना है मेड बाय रेनबो. फिफ्थ, द रेनबो इज द. रेनबो क्या था, प्रिटीएस्ट, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रिटीएस्ट.
Third, word power. Pick the odd word out and encircle it as given in the example. आपको यहाँ पे जो odd होगा यानी कि अलग होगा उस पे सर्कल मार्क लगाना है. सेकेंड, शिप, बोट, एरोप्लेन, याच. इसमें ये सारी चीज़ें किस में चलती है? पानी पे. लेकिन एरोप्लेन किस पे चलता है? आसमान में. तो ये एरोप्लेन आपका ऑड हो गया यहाँ पे. थर्ड, क्लाउड, स्टार, मून, अर्थ. आपका क्लाउड भी आसमान के ऊपर होता है, स्टार भी आसमान के ऊपर होता है, मून भी आसमान के ऊपर होता है, अर्थ मतलब पृथ्वी. तो फिर यहाँ पे ऑड क्या हो गया आपका? अर्थ. फोर्थ, सी, बस, ट्रैक्टर, कार. आपका यहाँ पे बस, ट्रैक्टर, कार ये सारे गाड़ियों के नाम हैं. लेकिन यहाँ पे क्या अलग है? सी. सी मतलब समुद्र. तो ये अलग हो गया. तो इसीलिए आपको ऑड का मतलब होता है अलग चीज़ें. तो आपको वही इसमें मार्क करना है. फिफ्थ, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, फ्लावर. यहाँ पे सारे कलर्स के नेम हैं. ग्रीन भी कलर है, ऑरेंज भी, येलो भी. इसमें अलग क्या है आपका? फ्लावर. फ्लावर तो आपका कलर का नाम नहीं है तो फिर ये अलग हो गया. Second, use the following words appropriately in the sentences given below. आपको यहाँ पे words दिया हुआ है pretty, pleases, rainbow, clouds, sail. इसी में से देख के आपको blanks को fill up करना है. First, ships sail on seas. Second, I saw a rainbow in the sky yesterday. Third, clouds are often seen in the sky in the rainy season. Fourth, Namrata is a pretty girl. Fifth, natural beauty always pleases me. Fourth, grammar in use. Read the following table. यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है. ये पॉजिटिव डिग्री है, ये आपकी कंपैरेटिव है, एंड ये सुपरलेटिव है. कंपैरेटिव में लास्ट में ई आर ऐड होता है और सुपरलेटिव में लास्ट में क्या ऐड होता है? ई एस टी. जैसे कि आप यहाँ से समझ सकते हैं, ग्रेट, ग्रेटर, लास्ट में क्या ऐड हुआ? ई आर. और सुपरलेटिव में ई एस टी. नेक्स्ट, नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग द एडजेक्टिव्स गिवन बिलो. एग्जाम्पल, सुभद्रा इज प्रिटी, हर सिस्टर इज प्रिटियर देन हर. आपको यहाँ पे एडजेक्टिव्स दिया हुआ है, इसको यूज़ करके सेंटेंस बनाना है. जैसे कि ग्रेट और ग्रेटर दोनों से आपको एक सेंटेंस बनाना है. आंसर 1, जवाहरलाल नेहरू वॉज अ ग्रेट, महात्मा गांधी वॉज ग्रेटर देन हिम. जैसे कि इसमें आपने ग्रेट भी यूज़ किया और ग्रेटर भी यूज़ किया. इसी तरीके से सारे क्वेश्चन में करना है. सेकेंड, राम इज़ वाइज, हीज ब्रदर इज़ वाइसर देन हिम. वाइस और वाइसर. थर्ड, ब्राइट, ब्राइटर. दिस लैम्प इज़ ब्राइट, दैट लैम्प इज़ ब्राइटर देन दिस. फ्रेश, fresher. Answer 4th, this bread is fresh, that bread is fresher than this one. 5th, high, higher. These mountains are high, Mount Everest is higher than these. 5th, let's talk. Ask your friends the following questions and find answers. In which season is rainbow often seen in the sky? How many colors are there in a rainbow? आपको अपने फ्रेंड से बातें करनी है और इस क्वेश्चंस के आंसर उनसे पूछने हैं. कौन से मौसम में रेनबो दिखाई देता है? How many colors are there in a rainbow? रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? B, work in pairs or groups of 4 and match the column. आपको पेयर बनाना है और फिर इसे मैच करना है. अ रेनबो, रेनबो कब दिखता है? इन रेनी सीजन. अ रॉकेट,
रॉकेट कहाँ पे जाता है? इन स्पेस. एन एरोप्लेन इन द स्काई. अ ब्रिज, ब्रिज कहाँ पे बनता है? ओवर द रिवर. अ रोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह के लिए. 6th, let's write a paragraph on rainbow using the words given below. आपको रेनबो के ऊपर पैराग्राफ लिखना है और यहाँ पे जो वर्ड्स दिया है इसको यूज़ करना है अपने पैराग्राफ में. तो चलिए देखते हैं इसका पैराग्राफ. A rainbow is seen in the sky in rainy season. Clouds that sail across the sky are beautiful, but rainbow looks very pretty. It consists of 7 beautiful colors like violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. को रेनबोज का कलर्स भी लिखा है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. तो आप इसे याद कर लीजिएगा. इसे याद करने का एक ट्रिक होता है विबग्योर. इससे आप इसे इजीली याद कर सकते हैं. जैसे कि वी से हो गया वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड. Let's do it. Draw a picture of a rainbow and color it. आपको पिक्चर बनाना है रेनबो का और उसे कलर करना है. Also write the names of the colors you have used. और आपने जो जो कलर रेनबो में यूज़ किया है उन कलर्स के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं. तो हमने पैराग्राफ में कौन कौन सा कलर पढ़ा था? वॉयलेट, VIOLET. सेकेंड में इंडिगो, INDIGO. थर्ड ब्लू. फोर्थ ग्रीन. फिफ्थ येलो. सिक्स्थ ऑरेंज. सेवेंथ रेड. आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.